नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक की जिस टॉपिक के बारे में अभी तक चर्चाएं नहीं हुई है। तो चर्चा करना है बेटा, क्या करना है चर्चा हमें प्रश्नावली 3.2 पे चर्चा करना है। इससे पीछे वाला जो वीडियो था, पिछला वाला वीडियो, उसमें हम प्रश्नावली 3.1 के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो इस पे चर्चा करना है, बातें करनी है आपसे, आप भी हमसे बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हम बात करते हैं, अपनी प्रश्नावली की तरफ चलते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या है? निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है बेटा। जो दिया है उसको किस विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि के बारे में आपको पता है, आपको बताया गया है, इसके बारे में समझना है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं बेटा। प्रश्न संख्या क्या है? पहले में 6 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। क्या क्या है बेटा? x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 14। ठीक है, ये पहला समीकरण हो गया बेटा। x माइनस वाई बराबर 4 हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि ना, प्रतिस्थापन विधि। इन सब के बारे में मैं डिटेल आपको पिछला वीडियो में समझाया हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर भी आइए, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज दे देता हूं, जानकारी दे देता हूं। ये जो प्रतिस्थापन विधि है ना लाल, जो भी प्रतिस्थापन विधि है, ये बीजगणितीय का भाग है। बीजगणितीय विधि का भाग है लाल। ठीक है, ये क्या है? बीजगणितीय विधि का भाग है, जिसको बीजगणितीय विधि से हम हल करते हैं। 3 विधियां होती हैं। एक को बोलते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि। एक होती है बेटा प्रतिस्थापन विधि। क्या? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, एक होता है ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि। ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा, बस केवल ध्यान से समझिएगा। विलोपन विधि का मतलब दोनों युग्म दिए रहेंगे, रैखिक युग्म जो दिया रहेगा दो चर के, उस दोनों का तुलना करते हैं। किसी एक चर को काट के दूसरे चर का मान निकाल के दोनों का मान आपस में निकाल लेते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि का मतलब यह होता है कि किसी एक जो समीकरण दिया गया है, किसी एक समीकरण से किसी भी एक चर का मान x चाहे y का मान निकालेंगे। निकालने के बाद किसी दूसरे समीकरण में उसका मान को क्या कर दें? उसी मान को रख देंगे। रखने के बाद जो प्राप्त होगा हमारा जो चर का मान, वही मान किसी पहले वाले समीकरण में रखेंगे, दोनों का मान निकल के आ जाएगा। अब मैं इतना बोल दिया, आपको तो मेरा बोला हुआ समझ में आया कि नहीं आया है? तो प्रैक्टिस करते हैं, इस पे हम हल करते हैं। ठीक है, इस सवाल को क्या करते हैं? हल करते हैं। तो क्या है सवाल? ध्यान से देखिएगा। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 पहला। दूसरा क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये दूसरा समीकरण है। मेरे बेटा ध्यान से सुनिए, किसी एक समीकरण से x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो यहां से किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालिए। y को इधर भेजिए, 4 माइनस वाई, ये पहला समीकरण हो गया। इसी मान को दूसरे वाले में रखना है, जिसमें से निकाले हैं, जिसमें x का मान आया है, जिसमें से, उसमें नहीं रखना है, उसके अलग वाले समीकरण में रखना है। समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, जब रखेंगे बेटा किसमें? x माइनस वाई इक्वल टू 4 में रखेंगे। x के स्थान पे क्या रखेंगे? 4 माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, जब ये रखेंगे बेटा तो ध्यान से सुनिएगा, जब ये रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 माइनस, पहले समीकरण 14 है ना बेटा? हाँ 14 है। ठीक, गड़बड़ हो गया था बेटा। ठीक है, यहाँ पे 14 नहीं, अब 4 ही है।
ठीक, अब क्या करेंगे लाल, रख देंगे इसमें। इसमें जब रखेंगे तो क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई, और वाई वाई मिलके क्या वाई हो जाएगा, 2y, डायरेक्ट लिख देते हैं ना, क्या हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 4। तो माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस क्या हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू बेटा माइनस 10 आएगा। कितना आएगा, माइनस 10 आएगा। जब माइनस 10 आएगा बेटा तो ये 2 इधर गुणा में है, तो 2 को क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे, तो माइनस 10 बाई माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 5 बार में कट जाएगा। तो y का मान कितना निकल के आया, 5। कितना आ जाएगा मेरा बेटा, 5 आ जाएगा। मेरी बातें आपको समझ में, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। फिर यही y का जो मान निकल के आया, वही y का मान समीकरण नंबर 1 में जो मान निकाले बेटा, इसमें रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर जब रखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या है 14 माइनस वाई, x इक्वल टू 14 माइनस वाई के स्थान पे कितना है 5। जब रखेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल टू 9। कितना है बेटा, 9। यही आपका आंसर है। इस विधि से हल करने का यही एक तरीका है, ठीक है, कि किसी एक चर का मान किसी एक समीकरण से निकालिए, दूसरे वाले समीकरण में रख दीजिए, रखने के बाद दोनों चर का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते बेटा दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा कि यस माइनस टी, क्या बोल रहा लाले, क्या बोल रहे कंपनी, यस माइनस टी इक्वल टू 3, पहला समीकरण है। दूसरा क्या है, यस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, ये दूसरा समीकरण है। इसको भी प्रतिस्थापन विधि से करना है। करेंगे क्या, पहला तो ठीक है बेटा, इसको पहले बना लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं, चाहे दशमलव में हो चाहे बट्टे में हो, उसको एकदम वैसा बनाने का प्रयास करते हैं जो नियम का पालन करता है। कैसा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस रूप में हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये बट्टे में है ना, तो दिक्कत होगा लगाने में, हो तो जाएगा लेकिन दिक्कत होगा, तो दिक्कत को सहना है, खत्म न करना है। तो देखिए क्या करेंगे, लॉस 6 पे बैठेगा, 2 का गुणा इसमें होगा 2s हो जाएगा, अब प्लस 3 का गुणा इसमें होगा 3t हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तिरक भिड़ाएंगे, इसके नीचे कुछ ना तो राम भगवान, तिरक जब भिड़ाएंगे तो 2s प्लस 3t हो ना जाएगा जी, बराबर कितना हुआ 36। 2 समीकरण प्राप्त हुए। अब पहले समीकरण से लाल और किसी एक चर का मान निकाल लेना। यस इक्वल टू 3 प्लस क्या हो जाएगा टी, क्या हो जाएगा टी, ये पहला समीकरण है ना। अब इसी यस का मान समीकरण नंबर 2 में रख देना है। समीकरण नंबर 2 में किसका मान रखने पर, यस का मान रखने पर जब मान रखेंगे बेटा तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 प्लस टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस टी प्लस 3t, ठीक, इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। ठीक है लाल, अब ध्यान से देखिए, गुना करेंगे 6 हो जाएगा प्लस 2t हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2t प्लस 3t, क्या हो जाएगा बेटा 3t इक्वल टू 36। ठीक, अब ये इधर किसमें गुना में, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो 5t आएगा, क्या आएगा 5t, इधर हो जाएगा 30, तो t इक्वल टू हो जाएगा 30 बटा के 5, कट के कितना बार में कटेगा लाल 6 बार में। t का मान कितना आ गया 6, कितना आ गया बेटा 6 आ गया। ठीक है, t का मान 6 आ गया। अब बात करते हैं किसका, यस का मान निकालने के लिए। तो इसी t का मान समीकरण नंबर 1 में t का मान रखने पर, जब t का मान रखेंगे लाल, यस इक्वल टू 3 प्लस टी, तो यस इक्वल टू 3 अब प्लस 6, यस इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 9, कितना हो जाएगा 9। एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं है, नहीं, ठीक है, और क्योंकि संतुष्ट भी करेगा। तो ऐसे सवाल लगेंगे, आप समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से कमेंट करके बताइए कि सर समझ में नहीं आया है, और इसको अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, तीसरा वाला क्वेश्चन। आज इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, क्या 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये दूसरा समीकरण, ठीक है। इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। तो कैसे हल होगा बेटा, सेम प्रक्रिया वही होगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, y को इधर भेज देंगे बेटा, 3x बराबर 3 प्लस वाई, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस वाई बटा के 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पहला समीकरण। अब इसी का मान समीकरण नंबर 2 में क्या कर देंगे, रख देंगे ना। समीकरण नंबर 2 में, इसमें 2 में मान रखने पर, ठीक है। रुक जाइए, हेलो, बात करते 10 मिनट में, 10 मिनट में बात करते, फोन करते, 10 मिनट में फोन कर रहा। चलिए बेटा, क्या था, समीकरण नंबर 2 में यक्स का मान रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई इक्वल बटा के 3, फिर प्लस सॉरी माइनस है, माइनस 3y इक्वल टू 9। अब गुना करेंगे, काट देते हैं, 3 से कट जाएगा, तो 9 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक। अब क्या हो जाएगा बेटा, इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, क्या आएगा 0, तो y इक्वल टू क्या आएगा 0, y का मान क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया बेटा 0 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, जब y का मान 0 आ गया, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, इसमें मान रखे ही है, x प्लस 3 माइनस 3, ठीक है। और इसमें जब रखेंगे तो प्लस वाई गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कहीं कहीं गड़बड़ है, माइनस ना प्लस 3y, तो ये क्या हो जाएगा, सब कट के क्या हो जाएगा, ये कट के कैंसिल हो जाएगा, और ये बचा क्या, ये क्या हो गया बेटा, ये 9 इक्वल टू 9 हो गया। अब ला, ये भी कट के 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि y का मान 0 होगा। क्या होगा, y का मान 0 होगा। क्यों 0 होगा, ध्यान से समझिएगा। इसलिए 0 होगा कि पहले इसका हम अनुपात निकालते हैं, इसका a1 बटा के a2 इक्वल टू b1 बटा के b2 इक्वल टू c1 बटा के c2। यदि ये देखते हैं कि ये तीनों मान यदि आपस में बराबर हो जाता है तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, युग्म कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बेटा, समपाती होगा। और समपाती जहां होता है लाल, वहां उसके अनंत हल होते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी आ सकता है, x और y का मान कुछ भी आ सकता है। तो करना क्या है कि पहले चेक करते हैं, चेक करते हैं बेटा, 3 बटा के 9 बराबर माइनस 1 बटा के 3 बराबर 3 बटा के 9, ये कटेंगे तो 1 बटा के 3 आएगा, इसको भी माइनस में तो माइनस, ये भी कितना आएगा 1 बटा के 3 आएगा, ये भी कितना आएगा 1 बटा के 3। इसका मतलब ये मेरा सवाल सही है, इसलिए सही है कि ये तीनों बराबर हो गए आपस में। जब तीनों बराबर होते हैं तो उसके हल अनंत होते हैं, तो y के मान कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y के स्थान पे क्या रखेंगे 0। तो x का मान निकालने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, 3 प्लस वाई बाई 3, अब तो कुछ भी आ सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 3 प्लस 0 बाई 3, x इक्वल टू कटेगा तो कितना आ जाएगा 1, कुछ भी आ सकता है। y के स्थान पे हम 0 रखेंगे तो 1 आएगा, अगर हम 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 बटा 3 आ जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो 5 बटा 3 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, ऐसा होगा। मेरी बातें समझ में आया, क्योंकि तीनों क्या है, अनुपात आपस में बराबर है, इसलिए इसके अनंत हल होंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चल आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा वाला क्वेश्चन क्या है बेटा,
चौथा क्वेश्चन मेरा कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। क्या है बेटा? 1.3। क्या है? 1.3 है। क्या है बेटा? 1.3। वन पॉइंट थ्री, ये पहला हो गया। दूसरा क्या बेटा? 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू क्या होगा? 2.3। ये भी क्या हो गया? दूसरा समीकरण। ठीक है, आइए बात करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं लाल। और देखिए, ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से समझिएगा, नहीं समझेंगे ना तो बड़ी पछताएंगे। क्या करेंगे? बड़ी पछताएंगे भाई, बड़ी पछताएंगे। ठीक है, आपके जिंदगी में पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा अगर ध्यान नहीं देंगे तो। ठीक, ध्यान से देखिए। ये बेटा मेरे पास दो समीकरण है लेकिन दोनों ना दशमलव में है, तो दशमलव को पहले हटा देते हैं। क्या करते हैं? दशमलव को पहले हटा देते हैं। इसलिए हटाते हैं कि हल करने में आसान हो जाएगा, हमारे लिए एकदम आसानी से लग जाएगा बेटा। तो करेंगे क्या? दोनों पक्षों में 10 से क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर। ठीक है, इसमें भी कर देते हैं। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। जब गुना करेंगे बेटा तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13। फिर इसको गुना करेंगे बेटा 4x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा? 23। कितना आ जाएगा? 23। ठीक है, इसको तोड़ मरोड़ के ये ला दिए, इसको हम तोड़े हैं ना तो ये आ गया है। जब ये आ गया है तब बहुत तो हलवा हो ही न जाएगा। तो यहां से x का मान निकालते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और 2x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y और x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा के 2। ये कौन समीकरण आएगा बेटा? पहला। ये कौन समीकरण आएगा? पहला। अब बात करते हैं बेटा क्या? समीकरण नंबर 2 में इसी का मान रख देते हैं। समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में x का मान जब रखेंगे बेटा तो समीकरण नंबर 2 क्या है? 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 ना। ये दूसरा समीकरण है। करे थे क्या है कि मान रख देते हैं। 4 गुणे x के स्थान पे क्या रखेंगे? 13 माइनस 3y बटा के क्या बेटा? 2। ये मान रखेंगे प्लस 5y इक्वल टू कितना बेटा? 23। अब क्या करते हैं? काट देंगे। कितना बार में कटेगा? 2 बार में। तो 23 दूना के 26 और 13 दूना के 26 माइनस 3 दूना के 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब ये 26 किधर? इसमें प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26 माइनस y बराबर क्या हो जाएगा बेटा? -3 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो y का मान क्या निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा। y का मान क्या आया? 3 आ गया। कितना आया y का मान? 3। अब क्या करते हैं? अब वही करते हैं जो 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 कह रहा है। अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में, किसमें? समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर। देख बेटवाई, मैथ हो ना, बुद्धि हरियाली। क्या है? x इक्वल टू 13 माइनस 3y बटा के 2। x इक्वल टू 13 माइनस 3 और y के स्थान पे क्या रखेंगे बेटा? 3 बटा के 2। x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 लिखे 9 बटा के 2। x इक्वल टू 4 बटा के 2 कट के कितना आ जाएगा लाल? 2 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया? 2।
y का मान कितना है 3। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा उत्तर क्या सही तो है। तो x के स्थान पे अगर रखेंगे 2 2 दूना के 4, ये 3 रखेंगे 3 3 के 9 4 13, ठीक है। इसमें भी रख देते हैं 2 2 चौक के 8, 5 3 15, 8 15 23, देखो हो गया ना। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, सत्य है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चल आगे चलते हैं बेटा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है न पता नहीं है। आप लोगों को पता है जी, क्या पता है, कुछ नहीं पता है। आप हैं क्या, बैलट। क्या है बेटा, बैलट है। यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो बैलट पढ़ना से काम बीतेगा जी, ठीक है। देखिए अब इसको हल करना है तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। समीकरण नंबर 1 को पकड़िए, समीकरण नंबर 1 से क्या, कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y इक्वल टू 0, इसको इधर उठा के फेंक दीजिए। कड़ी में 2x इक्वल टू माइनस कड़ी में 3y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कड़ी में 3y बटा के कड़ी में 2, ये क्या हो जाएगा, पहला समीकरण तो है ये है। अब क्या करेंगे, यही x का जो मान है समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, जब x का मान रखेंगे बेटा समीकरण नंबर 2 में, तो कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y इक्वल टू 0 है बेटा। तो इसमें मान रखेंगे किसका, x का, तो कड़ी में 3 गुने माइनस कड़ी में 3 y बटा के कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 8 y इक्वल टू 0। अब जब तिरक भिड़ाएंगे तो 3 तिलिके 9, लेकिन दोनों करड़ी में है तो करड़ी करड़ी मिलेगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, तो वही अंकवा निकल के आएगा माइनस y, और माइनस इसका जब गुणवा करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, 4y क्या हो जाएगा बेटा 4y इक्वल टू 0, जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस 7y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा 0, y का मान कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब इसी y का मान क्या बेटा, इसी y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, किसका मान बेटा, y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, जब y का मान रखेंगे तो x इक्वल टू क्या है, माइनस कड़ी में 3y बटा के करड़ी में 2, तो x इक्वल टू माइनस करड़ी में 3 और y के स्थान पे 0 रखेंगे बटा के क्या 2, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू बेटा 0, मतलब x का भी मान 0 और y का भी मान 0, ठीक है। तब जाके हमारा सवाल लगेगा। मेरी बातें समझ में आई, चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, कह रहा है कि 3x बटा के 2, छठवां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न का। 3x बटा के 2 माइनस 5y बटा के 3 इक्वल टू -2, क्या बेटा -2, ठीक है -2। अगला क्या है, अगला है x बटा के 3 और प्लस y बटा के 2 बराबर 13 बटा के 6, ये भी दूसरा समीकरण, ठीक है। करेंगे क्या लाल कि चाहे तो हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, इसको इसी तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन बेटा अगर हम उसको, मैंने बताया कि उस रूप में कन्वर्ट करिए, नीचे जो है उसको हटा दीजिए, हटाएंगे तो इसको जब हल करेंगे ना बेटा तो क्या करेंगे, लॉसा बैठाएंगे, यही कर लेते हैं ना, ठीक है। यही जब करेंगे तो 6 पे लॉसा बैठेगा, जब 6 पे लॉसा बैठेगा तो 3 3 के 9 x हो जाएगा, ये 3 का 2 का गुना होगा 15 के 10y हो जाएगा इक्वल टू -2 हो जाएगा, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू इसका गुणवा करेंगे तो -12 आ जाएगा, ये क्या हो गया पहला। अब इसको हल करते हैं बेटा, इसको जब हल करेंगे तो इसका भी 6 प्लस बैठेगा, कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 बटा के 6, ये कट जाएगा, कितना आएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, ये दूसरा समीकरण। कैसे हुआ समझ में आया है, समझ में आया है। अरे पगला जब लसवा बैठाएंगे ना 6 पे बैठेगा, इसमें देंगे इसमें भाग 2 बार जाएगा, 2 का ऊपरा में गुना करिए, 2 से देंगे इसमें भाग 3 बार जाएगा, 3 का ऊपरा में गुना किए,
ठीक है। तो अब समीकरण नंबर 1 और 2 से चाहे इसमें से x का मान निकालते हैं। 9x बराबर -12 माइनस प्लस 10y। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, -12 प्लस 10y बटा के क्या हो जाएगा 9। ठीक है, ये x का मान आ गया। अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर किसमें, समीकरण नंबर बेटा 2 में, समीकरण नंबर 2 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर जब रखेंगे लाल तो क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। तो यहाँ पे रखेंगे x के स्थान पे 2 गुणे क्या हो जाएगा -12 प्लस 10y बटा के 9 प्लस 3y बराबर 13। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -24 प्लस 10 गुना के 20y और कुल के बेटा 9, तो इसमें गुना करेंगे तो 9 तिरिक 27 हो जाएगा। कितना होगा 27y और इसके नीचे कुछ ना तो 9 मानेंगे क्योंकि 9 क्या है, यह है पूरा बैठा ही दिए लो सब। ठीक, इक्वल टू 13। तो ये कितना हो जाएगा -24 प्लस कितना हो जाएगा 46, सॉरी 46 नहीं 47। कितना होगा बेटा 47, ये क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो 47y इक्वल टू क्या हो गया 13 9 117। ठीक, अब क्या करते हैं, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, तो 47 क्या बेटा 47y इक्वल टू कितना हो जाएगा 141। तो y इक्वल टू 141 बटा के 47, ये कट जाएगा बेटा तो 3 बार में कटेगा, 7 लिखे 21 3 बार में कटेगा। y के स्थान पे क्या आ गया बेटा 3 आ गया, y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब क्या करते हैं बेटा, समीकरण नंबर 2 में, सॉरी समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में किसका मान रख देते हैं बेटा y का। समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर जब रखेंगे तो y का मान क्या है, सॉरी x बराबर -12 प्लस 10y बटा के 9, x इक्वल टू -12 प्लस 10 गुणे 3 बटा के 9, 3 है ना, हाँ। तो x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 30 बटा के 9, एक घटाएंगे तो कितना आएगा 18 आएगा ना, 18 बटा के 9 काटेंगे कितना आएगा 9 दूना के 18, x बराबर कितना आ गया बेटा 2 आ गया। कितना आ गया, x बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या है कि ये तो मेरा आ गया, आंसर हो गया, हल हो गया, लेकिन एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चेक ये करते हैं कि क्या दो हो सकता है कि हमारा उत्तर गड़बड़ आ जाए। जब गड़बड़ आ जाए तो कैसे पता करेंगे, तो चेक करते हैं। जो समीकरण दिया होता है ना, इसी में मान रखेंगे, दोनों पक्ष इन दोनों x y का मान रखेंगे। अगर 13 आ जाता है तो हमारा उत्तर सत्य है। तो रखते हैं 2 गुणे x के मान पे क्या 2 प्लस 3 गुणे कितना बेटा 3, 13 आना चाहिए ना। तो 4 3 3 के 9 बराबर 13, तो ये भी कितना आ गया 13 बराबर 13। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, सत्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। गुड, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये तो खत्म हो गया। दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है लाल, ध्यान से लिखिएगा। आप लिखेंगे नहीं ना तो काम नहीं फरियाएगा, आपको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और भी चौचक लिखना पड़ेगा। देखिए क्या करा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 मतलब 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये क्या है पहला सवाल है, पहला समीकरण। दूसरा क्या कर रहा है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, ये क्या है दूसरा समीकरण। को हल कीजिए और यम का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए बेटा समीकरण दिया है, जिसके लिए समीकरण दिया है, क्या दिया है y इक्वल टू यम x प्लस 3, इसमें मान रखना है और यम का मान ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। जब भी ऐसे सवाल बोले कि y बराबर एम एक्स प्लस 3 है, चाहे जो भी अंक हो, ऐसे सवाल हो, तो पहले और दूसरे समीकरण से x और y का मान निकालते हैं, उस वाले समीकरण में रखते हैं और यम का मान निकल के आ जाएगा। तो हल करते हैं लाल। पहला क्वेश्चन क्या है, 3x
2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x बराबर 11 माइनस 3y, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y बाई 2, ये यक्स का मान है। ठीक है, समीकरण नंबर किस में रखते हैं, समीकरण नंबर 2 में यक्स का मान रखने पर, जब यक्स का मान रखेंगे बेटा समीकरण नंबर 2 में तो 2x माइनस 4y इक्वल टू कितना -24। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ यक्स का मान रखते हैं, 2 कोष्टक में 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू -24। अब क्या करते हैं गुना कर देते हैं, क्या करते हैं बेटा गुना कर देते हैं, ये देखिए ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट लिखते हैं 11 माइनस 3y, ये बच जाएगा -4y ना इक्वल टू -24। ये क्या होगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -7y -24 -11, गुना करेंगे तो कितना आएगा -35 आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 7 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 35 बटा के 7, उसको काट देंगे कितना पर कटेगा 5 7 35, y बराबर क्या निकल के आ गया बेटा 5 आ गया। अब इसी y का मान बेटा, इसी y का मान हम कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, जब y का मान रखेंगे बेटा तो यक्स इक्वल टू क्या है 11 माइनस 3y बटा के 2, यक्स इक्वल टू 11 माइनस 3 गुणे 5 बटा के 2, यह अब देखिए ध्यान से, यक्स इक्वल टू 11 माइनस 5 15 बटा के 2, यक्स इक्वल टू -4 बटा के 2, कट के कितना आएगा -2 आ गया। ठीक है, ये देखिए जो भी सवाल हमारे आएगी, जो भी आंसर आएगा बेटा उसमें पहले हम मान रख के चेक करेंगे क्या हमारा उत्तर गड़बड़ तो नहीं, तो क्या करेंगे मान रखते हैं, इसमें रख के चेक करते हैं 11 आ रहा -2 गुणे 2, ठीक, प्लस 3 गुणे y के स्थान पे क्या है y का 5, 11 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 11, 2 दूना के 4 प्लस 5 15, माइनस में आएगा 11 आ गया, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है सत्य है। अब मेरे से किसका मान पूछ रहा है, यम का मान पूछ रहा है, तो आसानी से लगा लेंगे आप समझदार हो गए हैं, जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि आपके पास ज़्यादा ज्ञान और नॉलेज हो गया है और समझदार हो गए हैं। ठीक है, यम x प्लस 3, वाई के स्थान पे क्या रखेंगे बेटा, y के स्थान पे 5 रखेंगे। ठीक है, और यम का मान निकालना है, यक्स के स्थान पे क्या रखेंगे -2 रखेंगे, प्लस 3, ये क्या है ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यम इक्वल टू 2 बटा के -2, ये कट के कितना आएगा -1 आएगा, तो यम इक्वल टू कितना चाहिए -1 चाहिए। ठीक है, यम का मान कितना आ गया बेटा 1 आ गया, कितना आ गया 1, वो भी कौन सा 1 -1 यानी 1 आ गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ, आसान और पूर्ण विश्वास है हमें कि ये आपको ये सब सवालें समझ में आई होंगी। तो अगर ये सवालें आपको समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब करिए, अगर नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरे अंदर एनर्जी उत्पन्न हो जाती है आपकी एक लाइक से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तब आगे एक वीडियो में लेकर आएंगे हम इसके बाद के प्रश्न को। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।